अपनी खूबसूरती और खूबसूरत शरीर से आप क्या क्या हासिल कर सकते हैं और किन किन ऊंचाइयों में चढ़ सकते हैं, यह आज हम देखेंगे 1998 में आई जिया मूवी में। तो अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और घंटी के बटन को दबा दो ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। ये मूवी है एक फैशन मॉडल की जिसका नाम था जिया। जिया पहले फिलाडेल्फिया में रहती थी लेकिन बाद में वो न्यूयॉर्क शिफ्ट कर गई। जिया की अपनी भी एक कहानी है। जब वो छोटी थी तब उसके पेरेंट्स के भीतर बनता नहीं था। वो दोनों हर दिन लड़ाई करते रहते थे और इन्हीं सभी चीज़ों में पैदा हुई थी जिया। अब जिया जब बड़ी हो चुकी है तो उसे बहुत घमंड है अपनी खूबसूरती पर। वो इतनी आकर्षक थी कि जो कोई भी उससे बात करता था मान लो जैसे उसके पसीने छूट जाते थे। जिया को अपनी खूबसूरती के ऊपर बहुत भरोसा था कि उसे अपनी खूबसूरती के चलते कभी ना कभी एक जॉब मिल जाएगा। जिया का एक बॉयफ्रेंड भी था लेकिन वो नहीं चाहता था कि जिया न्यूयॉर्क चली जाए। अब जिया को पता था कि वो अपने बॉयफ्रेंड को कैसे मनाएगी। तब वो अपनी खुद की कपड़े उतार देती है, फिर वो अपने बॉयफ्रेंड की कपड़े उतारती है और वे दोनों देर तक संभोग करते हैं। उसका बॉयफ्रेंड तैयार हो जाता है जिया को फैशन मॉडल बनाने की हेल्प करने में। फिर एक दिन जिया एक फैशन एजेंसी में जाती है। वो वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट को मिसबिहेव करती है और चाकू दिखाकर धमकाती है। तब उसकी रिसेप्शनिस्ट उसे भीतर जाने के लिए अलाउ करती है। फिर भीतर जाकर उसका फ़ोटो सेशन होना शुरू होता है। इस फोटो सेशन के बाद जिया को कामयाबी मिलना शुरू हो जाता है। फिर उसकी मुलाकात एक फैशन डिज़ाइनर फिलोमेना कूपर से होती है। अब अपनी खूबसूरती और अदाओं की वजह से जिया को सक्सेस मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन ये सक्सेस ज़्यादा दिन नहीं रहता और इस बात से वो बहुत दुखी हो जाती है और बहुत डिप्रेस भी हो जाती है। तब वो ड्रग्स लेना शुरू करती है। फिर वो एक जगह पर जाती है जहाँ पर लोग शुगर और हीरोइन का सेवन करते थे। फिर उसकी मुलाकात एक आदमी से होता है। वो आदमी उसे ड्रग्स का इंजेक्शन दे देता है। फिर जब जिया को ड्रग्स का असर होता है तब वो आदमी उसके साथ इंटीमेट होता है। फिर वहाँ पर मौजूद हर लोग उसके साथ इंटीमेट होते हैं और रात भर उसका बलात्कार करते रहते हैं। अब कुछ समय पहले जिया की मुलाकात अपने फैशन डिजाइनर लिंडा से हुई थी। फिर इन दोनों का अफेयर होना शुरू हो जाता है। लिंडा जिया से इतना प्यार करने लगी थी कि वो अपने बॉयफ्रेंड को भी छोड़ देता है क्योंकि उसे जिया के साथ रहने में ज़्यादा अच्छा लगता था। इन दोनों का समलैंगिक रिश्ता कई दिनों से चलता आ रहा था। अब जिया बेबस होकर लिंडा के पास आई है। जिया की हालत देखकर लिंडा को बहुत बुरा लगता है। फिर जिया लिंडा को नहलाती है। फिर ये दोनों संभोग करते हैं। लिंडा को लगता है कि जिया की ज़िंदगी ऐसी नहीं होनी चाहिए, उसे अपनी ज़िंदगी में कुछ सुधार करना चाहिए। लेकिन इधर जिया है कि वो अपनी घमंड में चूर है। उसे लगता है कि वो अपनी खूबसूरती के बदले कोई भी काम को हासिल कर सकती है, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलता क्योंकि उसे कोई भी काम नहीं मिलता। फिर वो एक प्रोड्यूसर के पास जाती है और उसे काम मांगती है। वो ऑफर करती है कि वो प्रोड्यूसर चाहे तो उसके साथ कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसे सिर्फ काम चाहिए। फिर वो प्रोड्यूसर कहता है कि पास्ट में जब तुमने हीरोइंस का सेवन किया था तब तुम्हारी बहुत बदनामी हो गई थी, इसीलिए हम तुम्हें काम नहीं दे सकते। तुम्हें कॉन्फ्रेंस बुलवाकर सभी लोगों को कहना होगा कि तुमने ड्रग्स का सेवन करना बंद कर दिया है, तभी जाकर तुम्हें जॉब मिल सकता है। जिया इस बात से राजी हो जाती है। फिर वो प्रेस के सामने कहती है कि उसने ड्रग्स का सेवन करना बंद कर दिया है और इस तरह उसे काम भी मिल जाता है। लेकिन ये चीज़ ज़्यादा दिन तक नहीं चलती क्योंकि जिया ने तो ड्रग्स लेना बंद कर दिया था, लेकिन उसे कुछ दिनों बाद ड्रग्स का लत लग जाता है। एक दिन जिया का बॉयफ्रेंड उसे मिलने के लिए आता है, लेकिन जिया को उससे कोई भी परवाह नहीं था। उसे सिर्फ मतलब था तो ड्रग्स से। उसे पैसे चाहिए थे ताकि वो ड्रग्स ले सके। तब जिया का बॉयफ्रेंड उसे एक ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर में लेकर उसका एडमिशन करवा देता है। फिर जिया का ट्रीटमेंट शुरू होता है और काफ़ी मशक्क़त के बाद वो थोड़ी थोड़ी करके रिकवर करती है। फिर वो एक दिन लिंडा को कॉल करती है और कहती है कि वो लिंडा से मिलना चाहती है और वो लिंडा के साथ ही रहना चाहती है। फिर जब उसका ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है तो लिंडा के साथ रहने के लिए उसके घर में चली आती है। कुछ दिन तक तो सब कुछ सही रहता है, लेकिन फिर लिंडा नोटिस करती है कि जिया अभी भी ड्रग्स ले रही है। फिर लिंडा उसे एक मौका देती है और कहती है कि चाहे तो वो लिंडा के साथ रहे या फिर ड्रग्स के साथ। तब जिया ड्रग्स को चुनती है और वहाँ से चली जाती है। जिया अपने मॉम कैथरीन तक से भी बात नहीं करती। अब दिन पर दिन उसकी हालत भी ख़राब होती जाती है क्योंकि उसने ड्रग्स के साथ हीरोइन भी लेना शुरू कर दिया था। फिर जिया उस जगह पर जाती है जहाँ पर ड्रग्स सप्लाई हो रहे थे। तब वो एक ड्रग डीलर से कहती है कि उसे बहुत सारा ड्रग्स और हीरोइन चाहिए, लेकिन उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं।
तब वो ड्रग डीलर उसके साथ संभोग करता है और वहाँ पे मौजूद हर एक शख्स उसके साथ रात भर संभोग करते हैं और उसका बलात्कार करते हैं। फिर सुबह उसे छोड़ दिया जाता है। अब कुछ दिन बाद जिया को पता लगता है कि उसे एड्स हो चुका है और वो अपनी ज़िंदगी के कुछ आखिरी दिन हॉस्पिटल पर बिताती है और देखते ही देखते कुछ दिन बाद उसका मौत हो जाता है और यहाँ पर ये मूवी भी एंड हो जाती है।